हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ बिहार पुलिस का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल आप लोग के साथ 100% डिस्कस करेंगे और आप लोग को पता ही कि एग्जाम में 100% पूछा जा रहा है। और अभी तक इस चैनल पे बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस करवा रहे थे, जिसमें 74 प्रैक्टिस करवा चुके हैं। और आप नहीं देखें तो प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। और आपको अल्टरनेट आपको देखने को भी बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस का सेट नंबर 1। ठीक दोस्त, चलिए। बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो आप बिहार पुलिस का, बेल्ट्रॉन का और भी बहुत सारे एग्जाम से, बिहार एसएससी, बिहार से तो अभी खैर ड्रामा कर रहा है। ये कौन सा एग्ज़ाम होता है जो अभी तक इसमें एडिटिंग ही चल रहा है, ठीक है ना। तो ये तो मजाक बना दिया बिहार एसएससी। चलिए, तो हम लोग चलते हैं, सेट प्रैक्टिस करते हैं। सेट नंबर 1, चलिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया। तो प्यारा सा अपना देश यानी भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और क्वेश्चन पूछा, चंद्रमा पर पहला सफल मिशन किस देश के द्वारा किया गया था। रूस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा भेजा गया था, तो लूना 2 के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 2 कहता है, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती थी, किसके द्वारा पहचानी जा सकती थी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विवर्तन एवं गुणवत्ता के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मापक की इकाई क्या है, बताइए। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका आवृत्ति की बात यानी फ्रीक्वेंसी की बात हो रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या, एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 कहता है, सही विकल्प को रिक्त स्थान की पूर्ति करे। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान गतिज ऊर्जा उसके बाद दे रखा है, स्थितिज ऊर्जा पहले दे रखा है, उसके बाद गतिज ऊर्जा दे रखा है। ठीक है, जो ऊपर की ओर उठता है तो क्या होता है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और गतिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। तो पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 5, पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी उदासीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इंग्लिश के प्रश्न आ गया है, आपको बताना है यहाँ पे हाइप्ड जो लिखा हुआ है इसका आपका अपोजिट शब्द बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रिड्यूस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको ये करेक्ट आपको वॉइस बताने हैं, ये आपका दे रहा है एक्टिव वॉइस में दे रखा है, इसको आपका पैसिव में करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाय किसके द्वारा, तो हर यानी सी का होता है, सी का हो जाएगा आपका हर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जीवन व्यापार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहता है कि इनका जन्म ननकाना साहब में हुआ है, बताइए। इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गुरु नानक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आपको बताने हैं बिहार के किस जिले में हुआ है। तो बेगूसराय जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए बेगूसराय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 11 का था, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसका होता है, तो दाब का होता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का था, निम्न में से ठोसों में चालकता का सही क्रम आपको कौन सा है, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि धातु और दे रखा अर्धचालक कुचालक दे रखा था। धातु में तो क्या होगा आपका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन दे रखा धातु, और उसके बाद अर्धचालक में ज़्यादा होता है, कुचालक में क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है, निम्नलिखित में किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, इराइथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समूह प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, 5 प्राप्त किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है कि वैद्युत अपघटन परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कॉपर और जिंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय है, बताइए। तो 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, BF3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि प्रोपन में कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बंधन होते हैं, बताइए। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 8 पाई बॉन्ड होते हैं, 8 सिग्मा बॉन्ड होता है और 1 पाई बॉन्ड होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है, बताइए। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है। यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मेंडलीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उस वक्त टोटल 63 तत्व ही खोजा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप बताइए, आपको मिलान करना है। यहाँ पे एक तरफ मक्खन, प्यूमिस, पत्थर, दूध और पेंट दे रखा है। तो मक्खन की बात करते हैं, द्रव का ठोस हो जाएगा, द्रव का ठोस, यानी ए का हो जाएगा 4। तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ पर मिला लीजिएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, उसके बाद सी का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और डी का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि पेप्टाइडोग लाइकॉन उपस्थित होता है। तो आपको बताना है किस में उपस्थित होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भीति में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है इनमें कौन आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग है। तो 22 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, हिंता जनित रोग। याद रखिए, हिंता जनित रोग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, ब्रूनर ग्रंथि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 24 कहता है पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है। तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, पेरिकार्डियल द्रव। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, द्विसंकर क्रॉस द्वारा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 27 कहता है कि वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और डैश दे रखा है का गठन करके बम्बई राज्यों का भाषा आधार पर विभाजन कर दिया गया, बताइए। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गुजरात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि ए बी रक्त समूह, बताना है कि ए बी रक्त समूह में क्या होता है। तो ए बी रक्त समूह में क्या होता है, दोनों एंटीजन होते हैं। क्या होते हैं, दोनों एंटीजन होता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता। और ए में बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए में, तो इसमें एंटीजन होता है। बी में बात करते हैं तो इसमें कैपिटल बी, दोनों याद रखिए, इसमें एक एंटीजन होता है, इसमें बी एंटीजन होता है। ए बी में बात करते हैं तो ए बी दोनों एंटीजन होता है। ओ ग्रुप में बात करते हैं इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 28 का क्या हो जाएगा। तो 28 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि एक पौधों में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बीजाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, रेड वुड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो बताना किसके द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फसलों के खेत। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है निम्न में से संस्थान व उसके स्थान पर कौन सा जोड़ा सही है। तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए मैथ दे रखा है, इसका आंसर बताते रहें, ठीक है, कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 25 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 34 आपका दे रखा है, यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका
बी हो जाएगा, यानी 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम इन वर्क का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर आपको माध्य 9 दे रखा, अल्फा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 35 का राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा, 10 आना चाहिए। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो यहाँ 36 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के अनुसार किसी राज्य के विधान मंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राज्य के संचित निधि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, UNDP के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पन्न के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो आप 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, पूंजीवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फ्यूजियामा। याद रखिएगा, फ्यूजियामा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय भी कहते हैं। और किस महादेश में ज्वालामुखी नहीं? तो भी याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। चलिए देखिए अगला मैथ आपको दे रखा है, इसको सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल इजी प्रश्न। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए ये आपका दे रखा है, ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा आपका, बताइए। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका डी हो जाए, 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का भार किसके पास था? तो 43 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 11 नवंबर 1888 कहाँ हुआ था? मक्का में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर साल जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है कब? बहुत बारी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो 11 नवंबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 का था मंदाकिनी नदी, उसके बाद दे रखा है अलकनंदा नदी में मिलती है, आपको बताना है कहाँ मिलती है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में। याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का था जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? तो यहाँ 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रामपाल चरित्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा है? तो जयदेव के द्वारा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा? तो कौटिल्य के द्वारा, याद रखिएगा। अब बुद्ध चरित्र किसके द्वारा? तो अश्वघोष के द्वारा। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 कहता है ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, MP यानी मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राकेश कौल। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 2 सेशन को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम जो है अगस्त महीने में होने जा रहा है बिहार पुलिस का, जो कैंसिल हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो 49 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, गृहिणी का कार्य। याद रखिएगा। क्वेश्चन 50 कहता है कि बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में एंट्री करता है तो किस राज्य में एंट्री करता है, ठीक है। ये भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है निम्नलिखित में कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा,
अब्दुल रहीम खान एक खाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि उमानंद असम में स्थित एक क्या है? बताइए तो ये क्या है कि द्वीप है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, और उमानंद द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्य ने भारत के संविधान को लिखने के लिए उसके बाद डैश दे रखा तक समय समय पर बैठक की। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 3 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 का था नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, इनका संबंध जो है किस देश? देखिए नोवाक जोकोविच से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है और ज़्यादातर ये देश ही पूछा जाता है इसका, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सर्बिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में। कहाँ है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से यानी किस संप्रदाय से है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये सांख्या से। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कि शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1937 में। याद रखिएगा 1937 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमा सूट से संबंधित है? तो 59 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भाग 12 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 सेशन को लाइक करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में एंग्लो नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपके यहाँ पर मैथ दे रखा है, त्रिकोणमिति का मैथ दे रखा है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होता है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 62 ये भी आपका मैथ दे रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 154 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर भी आपका मैथ दे रखा है, 63 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। 64 की अगर बात करते हैं तो 64 का राइट आंसर आपका यहाँ पर भी आपका बी हो जाएगा। चलिए ये देखिए आपका मैथ दे रखा है, तो यहाँ 65 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका PDF टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप PDF प्राप्त करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 कथन दे रखा है। कहता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। उसके बाद दूसरा कहता है महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और संख्या नामक एक जर्नल निकाला, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या बताना है कि इसमें से कौन सा असत्य है? तो यहाँ पर तो दोनों सत्य हो गए, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 67 कहता है किसे राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 67 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर 68 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में? बताइए ये लौह अयस्क का खान सबसे पहले भी याद रखिएगा, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है, तेजस क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 कहता है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ जिसको बोलते हैं इस्कॉन की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72 कहता भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश किस अधिनियम से हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1935 में भारत सरकार अधिनियम से हुआ था, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वस्तु और सेवाओं पर जो कर दिया था ये आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर किसको बोलते हैं, यानी वह कर जिस पर व्यक्ति, यानी प्रत्यक्ष कर वो होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है अंतिम रूप से भुगतान उसी को करना पड़ता है, जैसे निगम कर, आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर। एक बहुत सा प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर, याद रखिएगा जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अब भारत में इसे कब लागू किया गया था जीएसटी को, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये चंबल नदी पे, याद रखिएगा चंबल नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस राज्य में स्थित है, तो एमपी में, यानी मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है भारत के संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1968 में। याद रखिए पहला लोकपाल विधेयक जो है कब पेश किया गया था, तो 1968 में पेश किया गया था। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता है भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यतो धर्मस्तो जय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। याद रखिए राज्य के राज्यपाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। तो यहाँ पर 78 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा नाथुला दर्रा। याद रखिए नाथुला दर्रा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम में एक और दर्रा का नाम है, याद रखिएगा गोएचा। गोएचा जो एक दर्रा है ये भी आपका कहाँ है, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 79, निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधार पर कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 80 कहता है कि 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बम्बे में की गई थी। कहाँ की गई थी, तो बम्बे में की गई थी। और इसकी स्थापना जो आत्माराम पांडुरंग तथा बालकृष्णन जयकर ने की थी। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 81 का था 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया। तो यहाँ पर 81 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बासवान्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो भारत में सबसे कम है। देखिए यहाँ पर केंद्र शासित आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। और यही पूछा जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार हो जाएगा। और इसका घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यही पूछा जाएगा कि राज्य में भारत कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो अरुणाचल प्रदेश। कितना, तो 11 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न 83 कहता है 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, सेलेस्ते साउलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, न्यूयॉर्क एंड अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है किस राज्य में मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले बिहार को कतरनी चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संजय कुमार अग्रवाल। याद रखिएगा
ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता है अगस्त 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने 6.4 लाख गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने हेतु कितनी राशि की मंजूरी दी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1.39 लाख करोड़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर इंग्लिश दे रखा है, इसमें बताने हैं आपको करेक्ट सेंटेंस इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर देखा है तो पहला ही सेंटेंस दे रखा है आई केम हेयर यस्टरडे। यस्टरडे जो होता है ये सिंपल पास्ट टेंस में जनरली लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है चूज द मीनिंग ऑफ इडियम्स। इडियम्स दे रखा है, इसका मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर 89 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा इन अ स्मॉल नंबर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कम संख्या में इसका मीनिंग होता है। चलिए रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 90 कहता है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ प्लेस फॉर रेसलिंग के लिए जो प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एरेना बोलते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सिमेट्री किसको बोलते हैं, जहाँ डेड बॉडी को गाड़ दिया है उसको सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैंगर किसको बोलते हैं, हैंगर उसको बोलते हैं जहाँ जहाज़ को ठहराया जाता है उस जगह को हम बोलते हैं हैंगर बोलते हैं, ठीक है। एरोप्लेन हो गया। चलिए यहाँ पर आपको दे रखा है, कहता है फाइंड द एरर इन दिस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना है कि इसमें एरर कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 91 का राइट आंसर आपका यहाँ पे देयर वेयर अ टाइम लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, देयर वेयर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ पे वज होना चाहिए, क्योंकि नाउन यहाँ पर सिंगुलर दे रखा है इसलिए यहाँ पर वेयर ना होकर वज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 का था फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड, आपको फिल करना है। तो 92 का राइट आंसर आपका इंस्पायर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका 93 कहता है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस कौन से होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए नाइट्रोजन गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 का था प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए धातु का प्रयोग होता है। तो किसका, टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका गलनांक कितना होता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है इसका गलनांक होता है। इसका सिंबल क्या होता है, तो डब्ल्यू होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये बेस्ट गुड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है किसी दर्पण की फोकस दूरी, देखिए यहाँ प्लस में दे रखा है, प्लस में दे रखा है। दर्पण की बात किया जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका उत्तल दर्पण होगा, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 97 कहता है कि 5 प्रतिरोधों में जिनमें प्रतिरोध ये दे रखा है का उपयोग करके कितना निम्न प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 बाई कितना आएगा आपका 25 आएगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है कि त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है। त्रिलोकी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास किसको बोलते हैं, यदि किसी समासिक पद में प्रथम पद क्या होना चाहिए, संख्यात्मक सर्व होना चाहिए। देखिए त्रि मतलब 3 होता है, ठीक है, और उसके बाद द्वितीय पद क्या होना चाहिए, संज्ञा होता है, उसको हम बोलते हैं द्विगु समास, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 99 कहता है कि राजसु में कौन विभक्ति है, बताइए। तो यहाँ पर 99 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सप्तमी। याद रखिएगा सप्तमी विभक्ति, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 100 कहता है कि धनहीन किस समास का उदाहरण है। धनहीन जो है किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ बिहार पुलिस का सेट नंबर 1 जो प्लेटफॉर्म का ये वॉल्यूम 2 है आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ। और आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम जो है अगस्त महीने में होने जा रहा है। जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वो अगस्त महीने में होने जा रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा भी लेजी कतई न करें। डेली आप लोग प्रैक्टिस किया करें, डेली इस चैनल पर आप लोग को सेट देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्त। तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।